ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रधाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 162 कारिका के पहले का भाष्य। एवं ही श्रुतिवाक्यशतैः सबाह्याभ्यन्तरम् अजमात्मतत्वम् अद्वयं न ततः अन्यदस्तीति निश्चितम् एतत् युक्त्या च अधुना एतदेव पुनः निर्धारयतः इति आह। नास्ति भेद कथंचन। आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से एवं ही श्रुति वाक्य शतैः, एक या दो श्रुति नहीं है, वाक्य शतैः ऐसी सैकड़ों, ऐसी हजार श्रुति है
हजारों श्रुतियों द्वारा यही निरूपण किया गया है, सबाख्याभ्यंतरम अजम आत्म तत्व अद्वयम। एक अद्वितीय आत्म तत्व ही है जो अंदर बाहर सर्वत्र है। न ततः अन्यदस्ति निश्चितम एतत्। और श्रुति माता के ये वाक्य से ये निश्चित होता है कि आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप ही एक सत्य आत्मा है, आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। अब देखो, किसी की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये मेरा या अन्य कोई का निश्चय नहीं है। श्रुति माता का निश्चय है कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब देखो, अब जब एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है तो फिर द्वैत है ही नहीं। अब जब द्वैत ही नहीं है तो उनकी सत्यता की बात ही कहां पर है? आप समझो, ये पहले है ऐसा आप सिद्ध करो, फिर वो सत्य है या मिथ्या है वो निश्चय हम बाद में करेंगे। आप समझो ये ठीक से। देखो, इसलिए इसे अजातवाद कहते हैं। अजातवाद मानी जन्म ही नहीं हुआ है। जब जन्म है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तद अन्य न अस्ति। आप समझो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से श्रुति माता के वाक्यों के द्वारा ये एक अद्वितीय तत्व का निश्चय किया गया। वाक्य शतैः निश्चितम एतत्। अब देखो, अब क्या करेंगे? युक्त्या च अधुना। अधुना मानी अब हम क्या करेंगे? अब हम युक्ति के द्वारा भी यही सिद्ध करेंगे युक्ति के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व आत्म तत्व ही है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी ने श्रुति माता के द्वारा जो निरूपण किया गया है उनको तो दर्शाया हमें। अब गौड़पादाचार्य जी स्वयं ये युक्ति के द्वारा युक्ति के द्वारा पुनः निर्धारयतः युक्ति के द्वारा उसका निरूपण करने के लिए ये अगली कारिका गौड़पादाचार्य जी हमें कहते हैं। आप समझो, तो कारिका में क्या किया? आत्मा तत्व अजम अद्वितीयम परमार्थ भूतम। जो आत्मा तत्व जो है वही एक पारमार्थिक सत्य है। उनकी ही सत्ता जो है वो सत्य है। हम आगे देख के गए, सद ब्रह्म है और उनकी सत्ता किस प्रकार की है? सत्य है। सदैव सत्यम स आत्मा। अब देखो, वो जो सद ब्रह्म है वही सत्य है, माने कि वही पारमार्थिक है। न अन्यद आत्म तत्व तयोः कल्पितस्य च उपायत्वम द्वैतम तु माया कल्पितम असदिति। जो कल्पित माया कल्पित जो है वो माया कल्पित जो द्वैत जो है असद इति प्रतिपादितम। एक अद्वितीय आत्म तत्व ही सत्य है, पारमार्थिक है। उससे अन्य जो माया कल्पित द्वैत है वो असत है, वो मिथ्या है। इति प्रतिपादितम, ये प्रतिपादन किया गया। तत्र एव हेतु अंतरमाह। तो अब ये अगली कारिका में युक्ति के द्वारा अन्य प्रकार का हेतु यहां दर्शाते हैं गौड़पादाचार्य जी। कारिका पढ़ेंगे। तत्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते जातं तस्य हि जायते। दूसरा पहला, सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य न जायते जातं तस्य हि जायते। सतः ही मायया जन्म। अब देखो, यद आत्म तत्वम सदा सद एक रूपम तस्य मायया जगत कारणे जन्म युक्तम।
एक अद्वितीय आत्म तत्व ही है। अब समझो, तस्य मायया जगद आकारेण जन्म युक्तम, वो आत्म तत्व जो है उनको जगत आकार के रूप में उनका जन्म युक्तम। अब समझो, मिट्टी एक ही है, वो अनेक घड़े के रूप में उनका जन्म हुआ। अब देखिए, तो क्या मिट्टी में अनेकता आ गई? नहीं, अनेक घड़े के रूप में मिट्टी का जन्म होते हुए भी मिट्टी तो एक ही है। अब समझो, उसी प्रकार से सतही माया जन्म युज्यते, माया के द्वारा जगत आकार के रूप में ये आत्म तत्व का जन्म हम कहते हैं। लेकिन वो क्या है? माया। माया माने कि सही में नहीं हुआ है, और इसलिए कहते हैं न तु तत्वतः। अब देखो, माया से ही ये जगत आकार के रूप में ये आत्म तत्व का जन्म हुआ है, लेकिन सही में कोई जन्म नहीं है। अब देखिए, माया निरूपार्थम असमर्थन पटीयस्यत्वात्। माया क्या है? पटीयसी। पटीयसी मानी अत्यंत कुशल है। क्या? अघटित घटना पटीयसी माया, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता है उसे भी वो संभव बना के दिखाती है हमें। अब देखो, जिसका कभी निरूपण की कोई संभावना ही नहीं है, उसी को वो दर्शाती है हमें। अब समझो, माया यही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया। अर्जुन, ये मेरी माया जो है बिल्कुल अलौकिक माया है, वो जो संभव ही नहीं है। दुर्निरूपार्थ समर्थन, जिसका किसी भी प्रकार से हम निरूपण भी नहीं कर सकते हैं, जिसका हम कभी भी संभावना ही नहीं है, उसी को दिखाने का सामर्थ्य ये माया में है। आप समझो, पटीयस्त्वात् परमार्थतः तु एकम रूपम अनेक रूपतया उत्पत्तुम पारयति। जो किसी प्रकार से भी अनेक है ही नहीं, एक ही है, एक ही आत्म तत्व है। वही एक आत्म तत्व को माया या जगत आकार के रूप में अनेक रूप में अभिव्यक्त कर रही है। अब देखो, जो उत्पन्न संभव ही नहीं है, अनेक रूपता के रूप में जो उत्पत्ति संभव ही नहीं है, न उत्पत्तुम पारयति, जो हम अनेक रूप में आत्म तत्व की उत्पत्ति संभव नहीं है, फिर भी उसने एक बना के रख दिया है। अब देखो, लेकिन तत्वतः नहीं हुआ है। अब समझो, तो एक अद्वितीय आत्मा का अनेक रूप में जो निरूपण हुआ है, उनका कारण एक ही है, माया। आप देखो, अब समझे, क्योंकि जो एक अद्वित तत्व है वो अनेक हो ही नहीं सकता है, फिर भी वो अनेक हो गया। किसके कारण अनेक हो गया? माया के कारण अनेक वो बन गया। और इसलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ये तो विरोध है, जो एक अद्वितीय है वो अनेक बन ही नहीं सकता है। एक मिट्टी जो है वो अनेक मिट्टी बन ही नहीं सकती है। अब देखो, और फिर भी उसको वो दर्शा रही है हम, और इसीलिए न तु तत्वतः। अब देखो, तात्विक रूप से अगर देखते हैं, वास्तविक रूप अगर हम देखते हैं, तो ये संभव ही नहीं है। अब समझो, संभव न होने पर भी ये संभव बना के रख दिया है माया ने। माने कि सत्य से सत्य रूप में, माने कि सही में ये जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। माया से जगत की उत्पत्ति हुई है, सही में जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। और अगर आप कहेंगी यस्य वादिनः मते ब्रह्म एव परमार्थ जगदात्मना जायते, अगर जो द्वैतवादी जो है, वो द्वैतवादी जो कह रहे हैं ब्रह्म एव परमार्थतः जगदात्मना जायते, जो द्वैतवादी कह रहे हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्मात्मा जो है वही जगत के आकार में
तत्वतः सही में वो उत्पन्न हुआ है, अगर ऐसा आप कहते हैं, अब देखो तो ये गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि उनका भी ब्रह्म जो है वो तो अजब ब्रह्म ही है, आप समझो। उनके लिए भी, द्वैतवादी के लिए तो ब्रह्म तो अजब ब्रह्म ही है। अगर वो अजब ब्रह्म की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि अजब ब्रह्म जगत आकार के रूप में बन गया, तो गड़बड़ हो गई। क्यों? जातम तस्य ही जायते, जो उत्पन्न हुआ ही है, मानी जो है उसी का जन्म वो दर्शा रहे हैं, तो ये तो तर्क से विरुद्ध हो गया। अब देखो, अजस्य जायमानत्व प्रतिज्ञायाः व्याहतत्वात् जातस्य एव जायमानत्वस्यात् अनवस्था इति। जिसका जन्म हुआ ही है, माने कि जो है ही, जिसका जन्म उसी का जन्म आप दर्शा रहे हैं, तो उसका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि जिसका जन्म उससे उसका जन्म हुआ है। अब देखिए, समझ रहे हो? जातस्य ही, ये जो जन्म हुआ है जिसका, उसी का जन्म अगर दर्शाते हैं, तो ये जो जन्म हुआ है उसका जन्म कहां से हुआ? उसका जन्म भी जातस्य ही, जात है। अब देखो, और ये जो जात है, ये जो जन्म हुआ, उसका कहां से जन्म हुआ? जन्म हुआ उससे ही उनका जन्म हुआ। अनवस्था, अब देखो, और इसीलिए कहते हैं ये तो अनवस्था हो जाएगी। जिसका जन्म हुआ उसका ही जन्म हुआ, फिर उसी से जिसका जन्म हुआ है उसी से अन्य जन्म हो जाएगा। तो जन्म से ही जन्म, जन्म जिसका जन्म हुआ उसका ही जन्म हुआ, ये तो अनवस्था हो जाएगी। अद्वैतम, और इसीलिए जो सही जो है वो तो क्या है? अद्वैतम एव, अद्वैत द्वैत निषेध श्रुत्या, तो अद्वैत ही तत्व है, आप समझो। अंत्य, अंत्य माने कि अंत में तो अद्वैत होगा कि नहीं? द्वैत से ही द्वैत की सिद्धि हुई, द्वैत से ही दूसरे द्वैत की उत्पत्ति हुई। अब देखो, तो अंत में रहेगा क्या? अब देखो, कहीं पर तो उनकी अवस्था होनी चाहिए ना, कहीं पर तो वो रुकना चाहिए ना। अब समझो। और इसीलिए आगे हम बता के ही गए हैं, द्वैत निषेधक श्रुत्या दृश्यत्व जड़त्वादि युक्ता च तथा विधया निर्धारितम अर्थम। और इसीलिए आगे हम सब दर्शा के गए कि जो द्वैत जिसको हम कहते हैं वो तो दृश्य है, जड़ है। देखो, ये बहुत सारे वाक्य जो वेदांत में है ना, आपको याद रखना है। यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्माधेयम। तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो दृश्य है वो तो जड़ है ना, दृष्टा चेतन है, दृश्य तो जड़ है। अब देखिए, तो ये बाह्य जगत ही दृश्य नहीं है, ये देह भी दृश्य है, देह का भी आप अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, इंद्रिय भी मन का दृश्य है, मन भी साक्षी चैतन्य का दृश्य है, और साक्षी चैतन्य है वो क्या है? दृग्वेन दृश्यते, वो तो दृष्टा मात्र है। अब देखो, हम कल देख के गए कि दृष्टि मात्र है वहां पर, दृष्टि स्वभाव जो आत्मा जो है उससे परे अन्य कुछ है ही नहीं। तो जो द्वैत आप कह रहे हैं, जो आप जिसका जन्म हुआ आप कह रहे हैं, वो सब तो दृश्य जड़ है। आप समझ, और उसकी सत्यता की सिद्धि कभी हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी ये सिद्ध करते हैं कि तर्क से भी अगर आप देखते हैं तो किसी का भी जन्म आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप समझ, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म तो आप है ही, आप स्वयं है, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये कोई कल्पित बात तो है ही नहीं, आपका ही अनुभव है कि मैं हूं और मेरे अभाव का अनुभव मुझे नहीं होता है, ये आपकी बात है।
देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपके अनुभव से परे की बात नहीं करता है। जो लोग आपके अनुभव के परे की बात कर रहे हैं वो सब वेद बाह्य है। अब समझो। और जो आपके अनुभव से परे की बात है उनके लिए भी प्रमाण तो शास्त्र ही है। स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, गति है, आगति है, तो उनके लिए भी प्रमाण तो कौन है? शास्त्र प्रमाण है। अब समझो। लेकिन जब आत्म तत्व की बात आती है तो आत्म तत्व की बात जो वेदांत में की गई है उसमें आपसे अनुभव से परे कुछ है ही नहीं। अब समझो, आप सत्स्वरूप है, आपको आपके अभाव का अनुभव कभी भी नहीं होता। मैं नहीं हूं ये कभी किसी को अनुभव नहीं होता। अब समझो। उतना ही नहीं, मैं जड़ हूं ऐसे भी किसी को अनुभव नहीं होता है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। अब देखिए, तो मैं सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये तो सबका अनुभव है। अब समझो। और ये जगत जो है वो दृश्य है, जड़ है, वो भी हमारा अनुभव है, वो अनित्य है। आत्मा के अभाव का अनुभव नहीं होता है, माने कि आत्मा नित्य है। आप समझो। और जब आपके अभाव का ही अनुभव नहीं है तो जन्म की बात ही कहां पर आएगी? जो है ही उसका जन्म की बात आप कैसे कर सकते हो? आप समझो। और इसीलिए तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो जो है उसका जन्म कभी होता ही नहीं। तो ये कोई कल्पित बात हम नहीं कर रहे हैं। आप सच्चित स्वरूप आत्मा है और वहां पर आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आप नित्य अज नित्य आत्मा है वो नहीं जानते हुए आपने मान लिया मेरा जन्म हुआ है, आपने मान लिया मेरी मृत्यु होगी। जन्म और मृत्यु दोनों कल्पित हैं, आप समझो। कभी किसी को अपने मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता है। मृत्यु का जो भय जो है वो किसके कारण है? अब उसको अभिनिवेश कहते हैं। योग शास्त्र में अभिनिवेश माने कि ये देह में हम इतना अहम करके बैठ गए हैं, अहम बुद्धि हमने ये देह में करके रखी है, इसीलिए ये देह छोड़ने की बात आती है तो हमें भय लगता है। हम देखिए, इनको अभिनिवेश कहते हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि इतनी दृढ़ है हमारी, तो देहात्म बुद्धि दृढ़ होने के कारण ही ये मृत्यु का भय हमें लगता है। लेकिन एक बार हमारी समझ में आ गया कि हम तो ये देह में रहने वाले देही है। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, हम तो ये नवद्वार वाली नगरी में रहते हैं। अब देखो, तो देह से भिन्न आत्मा है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। अब इस शरीर रथ है और आप रथ स्वामी हैं। ये शरीर पूर है, नगर है, आप नगर स्वामी हैं। अब देखो, जब आप देह ही नहीं है तो मृत्यु का अनुभव कैसे हो सकता है? अब देखो, और इसीलिए किसी भी प्रकार से जगत की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। आत्म तत्व के जगत रूप में जन्म भी सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि अगर तर्क से भी आप देखते हैं तो सही में कोई जन्म हुआ ही नहीं। भाष्य, कारिका के बाद का भाष्य। तत्र एतत् स्यात् सदा सदा अग्राह्यमेव चेत् असदेव आत्मतत्त्वमिति तन्न कार्यग्रहणात् यथा सतः मायाविनः मायया जन्म
जन्म कार्यम एवं जगतः जन्म कार्यम गृह्यमाणं मायाविनम इव परमार्थ संतम आत्मानं जगज्जन्म मायास्पदम अवगमयति। अगर आप कह रहे हैं कि एक अद्वितीय आत्मा ही है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं, तो कहते हैं तत्र एतत् स्यात् सदा अग्राह्यमेव चेत् असदेव आत्म तत्वमिति। तो बोले आप जो आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, सदा अग्राह्यम, किसी भी प्रमाण के द्वारा आप आत्म तत्व का ग्रहण नहीं कर सकते। अब जब आत्म तत्व किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, तो कह दो आत्मा है ही नहीं, असदैव इति। अब क्योंकि अन्य कोई प्रमाण से तो आत्म तत्व की सिद्धि होती नहीं है। अब जब आत्म तत्व कोई प्रमाण का विषय नहीं है, तो आत्मा है ही नहीं ऐसा मान लो ना। शंकराचार्य जी कैसे कहेंगे कि आत्मा नहीं है? अब कार्य ग्रहणात, कार्य का ग्रहण हो रहा है, आप समझो। ये जगत है वो हम में सत के रूप में दिखती है, असत के रूप में जगत नहीं दिखता है। देखो इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में सतः अभावः न विद्यते। अब देखो ये जगत जिसको हम कार्य कहते हैं, वो कार्य हम ग्रहण कर रहे हैं, किसके कारण हम ग्रहण कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? द्वे बुद्धि सर्वत्र। जब हम कहते हैं कि मैं पुस्तक जानता हूं, ये पुस्तक है, तो हम सोचते हैं कि एक बुद्धि है, ये पुस्तक बुद्धि है। शंकराचार्य जी कहते हैं वहां दो प्रकार की बुद्धि है। अब देखिए, समझो ठीक से। तो पुस्तक है जब हम कहते हैं, घड़ा है जब हम कहते हैं। अब तो वो जो है पना जो उसका है ना, वो है पना किसका है? जगत हमें अस्तित्व के रूप में दिख रहा है, अभाव के रूप में तो जगत हमें नहीं दिखता है। तो जब हम कहते हैं घट अस्ति, पट अस्ति, हस्ति अस्ति, शंकराचार्य दृष्टांत देते, घड़ा है, पट है, कपड़ा माने वस्त्र, पट माने वस्त्र। तो घड़ा है, वस्त्र है, हाथी है, तो उसमें दो बुद्धि है, एक घट बुद्धि है और दूसरी घड़ा है। जब हम कहते हैं तो अस्थि बुद्धि भी है वहां पर। घट अस्थि जब हम कहते हैं तो वहां घट बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। पट अस्थि जब हम कहते हैं तो पट बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। हाथी है जब हम कहते हैं तो हस्ति बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। अब देखिए, अब उसमें से जो अस्थि बुद्धि जो है न व्यभिचरति, जो कभी जिसका कभी व्यभिचार नहीं होता है। यद रूपम निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। तत्सत जिस रूप में आप उनका निश्चय करते हैं, वो रूप से उनका कभी व्यभिचार माने कि परिवर्तन नहीं होता है, तो वो सत है। तो अस्थि बुद्धि तो सर्वत्र है ना। अस्थि बुद्धि जो है उनका उनमें कभी व्यभिचार नहीं हो रहा है। लेकिन जो पहले अस्थि बुद्धि जो थी वो पुस्तक अस्थि होती थी, अब क्या हो गया? पट अस्थि। अब क्या हो गया? घट अस्थि। यद व्यभिचरति तद असत।
जो बुद्धि व्यभिचार, जो बुद्धि बदलती है, पुस्तक बुद्धि है, घट बुद्धि है, पट बुद्धि है, हस्ती बुद्धि है, वो बदलती रहती है, तो वो असत है। और जो उनके अधिष्ठान के रूप में जो सत बुद्धि है वो कभी बदलती नहीं है। अब देखो, वो जो सत जो है वो कार्य ग्रहणात्, शंकराचार्य जी कहते हैं प्रत्येक कार्य का हम ग्रहण जब करते हैं, तो कार्य जब हम ग्रहण करते हैं तो वहां अस्थि बुद्धि है, आप समझो। वो सत्य तो कभी भी उनका व्यभिचार नहीं होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, आप समझो। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, असतः भाव, जो परिवर्तित है उसका अस्तित्व नहीं है। जो सत्य है, जिसका सर्वत्र हम अनुभव कर रहे हैं, पटसन, घटसन, हस्तिसन, अब देखो, तो वो जो सत्य जो है वो तो सर्वत्र है, तो वो ही जो है वो पारमार्थिक सत्य है। तो कार्य ग्रहण हम कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ये वाक्य शब्द को, हम वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, वही सिद्ध होता है कि वो वस्तु स्वयं दृश्य है, लेकिन उनका जो अस्तित्व जो है वो सत्य जो है वो तो सर्वत्र है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि ये जड़ ब्रह्मांड जो है, ये स्थूल ब्रह्मांड जो है वो सत्य प्रधान है, उसमें ये सत्य जो सर्वत्र अभिव्यक्त हो ही रहा है। वो सत्य बुद्धि जो है वही सही बुद्धि है। अब देखो, तो कार्य के रूप में भी जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वहां भी सत्य तो है। अब देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जगत जो है वो सत्य प्रदान है, ये प्राणी जो है वो चित्त प्रदान है, चेतन की अभिव्यक्ति होती है वहां पर, इसलिए वो चेतन प्रदान है। देवता योनि माने कि ऊर्ध्वलोक की जो योनियां है वो आनंद प्रदान है, भोग की प्रधानता वहां पर है। तो सब तो सर्वत्र ग्रहण हो रहा है ना, कार्य में भी हम किसका ग्रहण कर रहे हैं, सत का तो ग्रहण हो ही रहा है, आप समझो ठीक से ये। तो ये सबका जो हम ग्रहण, यन्न कदाचिदपि गृह्यते तद अत्यंत असदेव शश विषाणात् इव, जिसका कभी ग्रहण ही नहीं होता है उसे हम असत कहते हैं। जिस प्रकार से शश श्रृंग, तो ये जगत हमें असत के रूप में ग्रहण नहीं हो रहा, सत के रूप में ग्रहण हो रहा है। अब देखो, असत इव वेष्टव्यम इष्टव्यम प्रमाण भावे प्रमेय सिद्धे है इत्यर्थः। जो असत है, जो शश श्रृंग है, उनके लिए कोई प्रमाण है ही नहीं, प्रमेय की भी असिद्धि होती है। लेकिन कार्यलिंग का अनुमान वशात आत्मतत्वस्य कारणत्वेन सत्व निर्णयात्, ये सर्व कार्य जगत जिसको हम कहते हैं, वो कार्य जगत जो है, वो कार्य जगत हमारे लिंग है, जिसके कारण हम सत ब्रह्म, सत आत्म तत्व को जान सकते हैं। क्योंकि कार्य ग्रहण आत्मानी कार्य ग्रहण करते हैं हम, आप समझो, जो कार्य का ग्रहण हो रहा है, वो ग्रहण हो रहा है, वही सिद्ध करता है कि वो सत्य है वहां पर। लेकिन जो पुस्तक है या घट है, पट है, जो नाम रूप जो है वो बदलते रहते हैं। नाम रूप में परिवर्तन होता रहता है, जो सद ब्रह्म जो उनका अधिष्ठान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आप समझे। और इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ग्रहण हो रहा है, अग्रह्य होने के कारण वो नहीं है, नहीं, कार्य ग्रहण है, आप समझो। कार्य को हम ग्रहण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही सिद्ध करता है कि सद्ब्रह्म है। आप देखो, अगर सद्ब्रह्म वहां नहीं होता तो हम उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते, आप समझो।
और इसीलिए कार्य ग्रहण कर रहे हैं वही सिद्ध करता है कि उनका अधिष्ठान सद्ब्रह्म है, आत्म तत्व है। आप देखो, और इसीलिए बिल्कुल आत्म तत्व है ही नहीं, असत है, अभाव है, ऐसा आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्य का ग्रहण हम कर रहे हैं। तो जिसका हम ग्रहण करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, उनका किसी प्रकार से भी अस्तित्व है, लेकिन उनका अपना अस्तित्व नहीं है। घड़ा जब हम कहते हैं तो घड़े के अनुभव के लिए वहां मिट्टी है। आप देखो, घड़ा जिसको हम कहते हैं, घड़े का हम अनुभव करते हैं, घड़े का हम उपयोग करते हैं, तो घड़ा नाम रूप जो है और उनकी उपयोगिता अर्थ क्रियाकारित्व जो है, लेकिन वो घड़ा जो है वो तो दृश्य है, परिवर्तनशील है, व्यभिचारी है। लेकिन वो घड़े का दर्शन किसके कारण होता है? घड़ा कार्य जो है उसका ग्रहण हम करते हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, किसके कारण ग्रहण कर रहे हैं? मिट्टी के कारण। अब देखो, इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में आपको कह रही हूं कि आप मिट्टी के दर्शन किए बिना घड़े का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब जल के दर्शन के बिना ये तरंग का दर्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन विरोधाभास हमारे अंदर ये है कि हम जगत का अनुभव कर रहे हैं, हम जगत ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उनको ही हमने छोड़ दिया है। अब उसी को बोल रहे कि वो है ही नहीं। कैसे है नहीं? ये जगत ग्रहण हो रहा है, वही सिद्ध करता है कि सद्ब्रह्म है। देखो, मिट्टी के दर्शन बिना घड़े का दर्शन नहीं है। उसी प्रकार से ये सद्ब्रह्म का तो सर्वत्र दर्शन हो रहा है, सर्वत्र सद्ब्रह्म हम ग्रहण कर रहे हैं। अब कैसे कहेंगे कि अग्रहण है? अब सद्ब्रह्म का तो अनुभव सर्वत्र है, इसीलिए जगत हमें सदरूप में दिख रहा है, नास्ति के रूप में नहीं है। समझ रहे हो? पुस्तक है इस प्रकार से हम देखते हैं, पुस्तक नहीं है ऐसे हम नहीं देखते हैं। घड़ा है इसके रूप में देख रहे हैं, तो है पन्ना जो घड़े का है वो क्या है? मिट्टी है जब हम कहते हैं, तो मिट्टी का जो है पन्ना जो है, जो अस्तित्व है, वो तो सद्ब्रह्म है ना। अगर उनका अधिष्ठान सद्ब्रह्म नहीं होता तो अस्थि के रूप में हम उनका अनुभव ही नहीं कर सकते थे, उनका उपयोग भी नहीं कर सकते थे। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपका ब्रह्म अग्राह्य है और इसलिए अग्रहण हो ही नहीं रहा है, तो बोल दो वो है ही नहीं। नहीं है, कार्य ग्रहणात। आप देखो, तो कार्य का हम ग्रहण कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उनका अधिष्ठान सद्ब्रह्म है। अधिष्ठान सद्ब्रह्म के बिना ये पुस्तक है या जगत है, उनका अनुभव ही सिद्ध नहीं होता है। अब देखो, तो कार्य से ही हम कह रहे हैं कि सद्ब्रह्म है, क्योंकि अस्थि बुद्धि जो है वो कभी उनमें परिवर्तन नहीं आता है। अस्थि के रूप में तो है ही ये। अच्छा, और इसीलिए आप ये नहीं कह सकते आत्मा तत्व है ही नहीं। देखो, ये जब शून्यवादी जो क्षणिकवादी जो है ना, वो यही कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं, शून्यम शून्यम। आजकल आप देखेंगे ना ये पुस्तक जगत में तो बहुत सारे लोग हैं जो ये बड़ी बड़ी पुस्तक लिखते हैं, वॉइड कहते हैं उसको, शून्यवादी है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं, तू तो है कि नहीं? तू है जो ये पुस्तक लिख रहा है, उसका अभाव है क्या? नहीं है। अगर आप स्वयं शून्य है तो आपने पुस्तक कैसे लिखा? सर्वम शून्यम शून्यम मानी कि आप शून्य है? नहीं। देखो, इसलिए आरंभ में मैंने कह दिया, आप मैं हूं और मैं चित्त हूं, ये तो सबका अनुभव है। अब देखो,
किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं होता है। उतना ही नहीं, कार्य के रूप में भी वो सत अभिव्यक्त हो रहा है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कार्य ग्रहणात्। अब देखो एक शब्द है लेकिन बहुत गहन है, आप समझो। आप पुस्तक ग्रहण कर रहे हैं, वही सिद्ध होता है कि वो सद ब्रह्म वहां पर है। सद ब्रह्म के बिना ये पुस्तक के अस्तित्व को आप सिद्ध नहीं कर सकते। सब हमें है के रूप में दिख रहा है, नहीं के रूप में हमें नहीं दिखता है। तो इसलिए शंकराचार्य स्वयं दृष्टांत देते हैं, आप समझो। संगृहीतम अर्थम दृष्टांतेन विवृणोति। तो दृष्टांत शंकराचार्य देते हैं, यथा सतः मायाविनः। मायाविनः, माया माने वो जादूगर करने वाले। अब देखो, तो वो मायावी जादूगर है, आप समझो। तो मायाविनः मायया जन्म कार्यम। माया जब आप कह रहे हैं तो वो माया का नियंत्रण करने वाला मायावी है। मायाविनः मायया जन्म कार्यम। अब देखो, तो जो मायावी है वो तो सत है ना, वो तो है। और वो मायावी जो है उसी का मायया जन्म कार्यम, उसी का माया से जन्म हुआ है। वही आत्म तत्व जो है वो ये जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन कैसे? मायया सतः ही मायया जन्म युज्यते। अब देखो, एक अद्वितीय सत जो है, सतः मानी मायाविनः, सतः मायाविनः, जो सत ब्रह्म जो है, जो मायावी है, जो माया को अपने नियंत्रण में रखता है, वो मायावी का सतः मायाविनः मायया जन्म कार्यम। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये येति। अब देखो, सो कामयत, उन्होंने इच्छा की। अब इच्छा कहां होगी? चेतन में होगी कि जड़ में होगी? जड़ की कोई इच्छा नहीं होती है, वो चैतन्य है। अब देखो, और इच्छा क्या किया? बहुश्याम प्रजा ये मैं अनेक बन जाऊं। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि वो एक था, उसको अकेलापन लग रहा था और इसलिए उन्होंने सोचा मैं अनेक बन जाऊं। और उसको अकेलापन लग रहा था, वही अकेलापन का अनुभव हम भी करते हैं। हमारी बुद्धि भी अनेकता में फंस गई है। अनेकता है, अनेकता में ही हमें सुरक्षा दिखती है। तो उन्होंने इच्छा की मैं अनेक बन जाऊं। तो क्या हुआ? माया जन्म कार्यम, माया से वो अनेक बन गए। देखो ये पुराण जो है ना, आजकल जो ये कथाकार कर रहे हैं ना, ठीक है, उन लोगों के लिए वही ठीक है, आप समझो। लेकिन पुराण भी क्या है? शंकराचार्य जी को हम क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। तो पुराण के द्वारा भी यही तत्व का निरूपण हुआ है। तो भागवत के दूसरे स्कंद को सर्ग स्कंद कहते हैं। सर्ग मान की ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निरूपण है। लेकिन पुराण की विशेषता ये होती है कि ये सब जो सत्य तत्व का निरूपण है, उनको कथा के द्वारा हमें दर्शाते हैं। फिर वहां वंशावली होती है, मनवंतर होता है। अब देखो, तो ये कथा के द्वारा हमें तत्व का निरूपण करते, इसलिए कथा में बहुत विस्तार होता है। आप समझो ठीक से।
दूसरे स्कंद में 3 प्रकार से विराट की उत्पत्ति दर्शाई है। बहुत सुंदर है, कभी पढ़ना ही है। मूल भागवत आप पढ़ो, गीता प्रेस का अनुवाद मिल रहा है, हिंदी अनुवाद। आप देखो, अब गुजराती अनुवाद भी मिलता है, और गुजरात में सस्तु साहित्य का भागवत है। मूल भागवत आप पढ़िए, तो बहुत सुंदर है वहां पर। तो एक निरूपण इस प्रकार से है, देखो ये निरूपण बहुत सुंदर है कि वो जो एक सद्ब्रह्म जो है, उनको सुनने की इच्छा हुई। अब देखिए, श्रवण करने की इच्छा हुई, वहां सब सन प्रत्यय के सब प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। सुनने की इच्छा हुई ना, तो आकाश तत्व की उत्पत्ति की। आकाश तत्व से शब्द उत्पन्न हुए। वो शब्द ग्रहण करने के लिए क्या किया? श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति कर दी, और श्रोत्रेंद्रिय द्वारा वो श्रवण करता है। अब उनको स्पर्श करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने वायु की उत्पत्ति कर दी। वायु से त्वगेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, त्वगेंद्रिय के द्वारा वो स्पर्श का अनुभव करता है। उनको दर्शन क्रिया की इच्छा हुई, दिदृक्षया, तो उन्होंने अग्नि तत्व की उत्पत्ति कर दी। अग्नि तत्व से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति करी, और वो दर्शन क्रिया करता है। अब देखिए, जन्म कार्यम, अब देखो बहुत सुंदर है, देखो बहुत विस्तार से है ये। तो ये जन्म कार्य जो है वो है कैसे? तो गौड़पादाचार्य कहते हैं मायया जन्म युज्यते। अब देखो, युज्यते माने हो सकता है कार्य जगत के रूप में माया के द्वारा ये जन्म संभव है, लेकिन माया, या आप समझो, माया से ही ये सब हो रहा है, अपने आप में नहीं हो रहा है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मायाविनः सतः मायाविनः, ये सद ब्रह्म जो मायावी है उसका मायया जन्म कार्यम, माया से ही उनका जन्म हो रहा है। एवं जगतः जन्म कार्यम गृह्यमाणम, तो ये जगत के रूप में जो ये मायावी बन गया है, जगतः जन्म कार्यम। अब देखो, तो जन्म रूप जो ये कार्य जो हो रहा है, गृह्यमाण, वो हम ग्रहण करते हैं। अब देखो, मायाविनम इव परमार्थ संतम आत्मानम जगत जन्म मायास्पद अवगमयति, मायास्पद। अब देखो, मायास्पद माने कि माया के समान ही है वो। माया से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, तो ये जगत भी माया के समान ही है। माया ये मायावी पर आधार रखती है, माने कि माया की अपनी कोई सत्यता नहीं है। माया अपने अस्तित्व के लिए ये सद्ब्रह्म पर आधारित है। और इसीलिए मायाविनम इव गृह्यमाणम जन्म कार्यम, तो मायावी जो है, गृह्यमाणम मायाविनम जगत जन्म कार्यम, वो जो मायावी है ये जगत के रूप में ग्रहण हो रहा है। परमार्थ संतम आत्मानम, वो तो पारमार्थिक सत्य ही है। आप समझो, जगत जन्म मायास्पदम, जो पारमार्थिक सत ब्रह्म जो है, जो मायावी जो है, वही जगत कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति हो रही है वो किसके समान है? माया समान है। मायास्पदम माने माया समान है। अब जिस प्रकार से माया अपने अस्तित्व के लिए सद ब्रह्म पर आधारित है, मायावी पर अपने अस्तित्व के लिए पराधीन है, उसी प्रकार से उससे उत्पन्न हुआ ये जगत जो है, उनका भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए ये पारमार्थिक आत्म तत्व पर आधारित है वो। आप देखिए, तो जिस प्रकार से माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है, अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है। विमतम सद अधिष्ठानम कार्यत्वात्,
सदधिष्ठान है उनका। माया भी पर आधारित है, माने कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसी को तो हम मिथ्या कहते हैं। अधिष्ठानान्यत्वम। अब देखो, तो संपूर्ण जगत भी क्या है? सद अधिष्ठान है। सत तत्व ही जिसका अधिष्ठान है। माया जो है माया के समान ही है। माया भी अपने अस्तित्व के लिए सद ब्रह्म पर आधारित है। उसी प्रकार से ये जगत का जो अस्तित्व है वो भी सद ब्रह्म पर ही आधारित है। तो जितनी माया की सत्ता है उसी प्रकार की सत्ता ये जगत की है। अब समझो, माया अगर मिथ्या है तो ये जगत भी मिथ्या है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं मायास्पदम अवगमयति। इस प्रकार से ही हमें बोध होता है। आप समझो, माया का अस्तित्व है वो अस्तित्व सद ब्रह्म है। उसी प्रकार से ये जो जन्म कार्य जो है, जगत का जो ये जन्म हुआ है वो भी किसी प्रकार से अवगमयति मानी हमें बोध कराते हैं। आप समझो, जो माया का अस्तित्व वही ये जगत का अस्तित्व है। और इसीलिए जो ब्रह्म ये जगत के रूप में जन्म हुआ जब हम कहते हैं तो वो माया से ही संभव है। माया के बिना ये संभव नहीं है। तो शंकराचार्य जी आगे समझाते हैं, यस्मात् यस्मात् सतः ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्यस्य एव जगज्जन्म युज्यते न असतः कारणात्। ये जगत का जो मैंने आगे कहा यस्मात्, क्योंकि सतः है विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य जगतः जन्म युज्यते। ये जगत का जन्म जो हम कह रहे हैं युज्यते मानी हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? कहां से हो सकता है? जिससे ये जन्म हुआ जगत का वो तो क्या है? सतः ही विद्यमान। सतः मानी कि जो विद्यमान है, जो है। सतः मानी सत से, वो सत से मानी कि जो है, विद्यमान है। सत मानी जो है, विद्यमान जो है, वो विद्यमान कारण से ही ये माया निर्मित जगत जो है वो कार्य है। वो कार्य जगत का जन्म हुआ है। समझ रहे हो? ये जगत हमें अस्थि के रूप में उपलब्ध हो रहा है क्योंकि उनका जन्म जो है वो सत ब्रह्म से हुआ है। असत से नहीं हुआ, न असत कारण। असत कारण से नहीं हुआ है, सत कारण से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। अब जब सत कार्य से उनकी उत्पत्ति हुई है और उनकी उत्पत्ति माया निर्मित है तो ये जगत हमें सत के रूप में ही अनुभव में आएगा, असत के रूप में नहीं। पुस्तक है ऐसे आप देखते हैं, पुस्तक नहीं है ऐसे आप नहीं देखते हैं। आप देखो, सर्वम शून्यम शून्यम कैसे कह सकते हो आप देखो। तो ये सत रूप में ही अभिव्यक्त हो रहा है क्योंकि सत कारण से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, असत कारण से नहीं। तो सत कारण जो है वो सत कारण से माया निर्मित ये जगत है, मानी कि ये मिथ्या जगत का जो कारण है वो असत नहीं है, वो सत्य है। लेकिन सत्य आत्मा जो है वो असत जगत कैसे बन गया? माया निर्मितस्य हस्त्यादिवत। अब देखो, जिस प्रकार से जादूगर अनेक वस्तु उत्पन्न करता है उसी प्रकार से यहां पर भी माया के द्वारा ही माया निर्मित ये जगत है। अब देखो, तो ये माया निर्मित जगत जो है वो जो जगत जो कार्य जो है
उसी को हम जगत जन्म युज्यते, उसी को हम जगत कहते हैं, उसका जन्म हुआ है। अब देखो, अब समझ। लेकिन जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई है? सत कारण से ही, विद्यमान कारण से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। अब समझे? असत कारण नहीं है, कारण सत है। कारण कभी भी असत नहीं हो सकता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न असतः कारणात्, असत कारण से, अभावात्मक कारण से उनकी उत्पत्ति हुई नहीं है। विद्यमान मानी भावात्मक कार्य असत कारण है, उससे ये जगत की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए जगत है के रूप में हमें दिख रहा है। इसीलिए जब हम कहते पुस्तकम अस्ति, तो पुस्तक बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। घट अस्थि जब हम कहते हैं तो घट बुद्धि भी है और अस्थि बुद्धि भी है। अब देखो, तो अस्थि तो है ही वहां, लेकिन ये जगत की जो उत्पत्ति हम जो कह रहे हैं वो माया से है। क्यों? क्योंकि ये सत तत्व जो है वो तो एक अद्वितीय है। सदैव सौम्य इदमग्र आस्थित एकमेव अद्वितीय, वो सत्य एक अद्वितीय है। फिर भी ये एक अद्वितीय सत्य जो है ये जगत में अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। किसके कारण हो सकता है? माया से ही संभव है ये। इसलिए आगे हम देखेंगे कि माया जो है वो असंभव को भी संभव कर देती है। अघटित घटना पटीयसी माया, माया की ये कुशलता है। पटीयसी मानी उनका सामर्थ्य है कि एक अद्वितीय ब्रह्म को अनेक रूपों में हमें अभिव्यक्त करती रहती है। लेकिन अनेक रूप में अभिव्यक्त होने से क्या ब्रह्म अनेक हो गया क्या? न तो तत्वतः, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न तो तत्वतः, तत्वतः किसी का कोई जन्म नहीं हुआ है। नाम रूप के रूप में ये जगत अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन जो नाम रूप आप कह रहे हैं, जो नाम आप कह रहे हैं, ये घड़ा है, आप देखो, ये पुस्तक है, तो जितने भी नाम आपकी बुद्धि पर है, आपके वाणी में है, वागालम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, अब देखो, तो ये जितने नाम जो आप बना के रख दिया है वो नाम आपकी वाणी पर वो नाम है। लेकिन बाहर अगर आप विश्लेषण करेंगे, आप चिंतन करेंगे, तो आपको वो नहीं मिलेगा। आप समझे? घट आप कह रहे हैं, लेकिन अगर विश्लेषण करेंगे वो तो मिट्टी ही है। पुस्तक आप कह रहे हैं वो तो एक संघात है। तो पुस्तक शब्द आपकी वाणी में है, लेकिन बाहर अगर आप ढूंढने जाएंगे, बाहर आप खोज करेंगे, तो आपको पुस्तक नहीं मिलेगा। पुस्तक जो है वो अनेक अंग उपांग की विशेष प्रकार की रचना है, संघात है। और संपूर्ण जगत आप जिसको देख रहे हैं वो भी एक संघात है। गाड़ी कहो, लैपटॉप कहो, मोबाइल कहो, पुस्तक कहो, पुष्प कहो, सूर्य मंडल कहो, वो सब क्या है? अनेक अंग उपांग की बुद्धिपूर्वक की सप्रयोजन जो एक विशेष रचना है, उसे हम सूर्य मंडल कहते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर है। तो शरीर जिसको आप कह रहे हैं माया या निर्मित, माया हमें ये शरीर दिखा रही है, सही में कोई शरीर नाम की वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार से जादूगर हमें हाथी दिखाता है, लेकिन सही में वहां हाथी होता ही नहीं है, वो हमें दिखाता है। उसी प्रकार से माया से ये सद कारण जो है वो अनेक जगत के रूप में, अनेक नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। सही में वहां कुछ है ही नहीं। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं पूरा वेदांत यही है या दिखता है, बस यही है। सूर्योदय होता है, ये सूर्योदय दिखता है। उसी प्रकार से आकाश नील रंग का है या नील रंग दिखता है। उसी प्रकार से ये जगत है या जगत दिखता है।
हम जगत को है मानकर सुखी दुखी हो रहे हैं। जगत के रूप में ये सद ब्रह्म, ये सत कारण जो ब्रह्म जो है वो अभिव्यक्त जगत के रूप में हो रहा है, लेकिन सही में वो जगत बन गया नहीं। न तो तत्वतः उनका किसी प्रकार से वो जगत बना नहीं है, वो तो सद ब्रह्म ही है। पहले भी वो सद ब्रह्म था, अभी भी वही सद ब्रह्म है। पहले मिट्टी थी, अभी भी वो मिट्टी ही है। मृत्यु के तेव सत्य, मृत्यु का ही सत्य है, आप समझो। उसी प्रकार से सदैव सत्यम, वो सद ब्रह्म है, वही सत्य है। जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी सत कारण में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अभी भी वो सद ही है। जगत के नाश होने के बाद भी वो सत ही रहेगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अगर तर्क से भी अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो ये माया से ये सब उत्पन्न हो सकता है, तत्वतः किसी की कोई उत्पत्ति हुई नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।